हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में ना दो पार्ट है, एक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है आपका हाइड्रोकार्बन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीओसी 1 बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन को हम जीओसी 2 कहते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी हम जीओसी 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत सारे भर भर के एग्जांपल के साथ हमने करे हैं। अब हम लेके आए हैं नॉमेनक्लेचर किसके, साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में ना बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से इसको पढ़ लेंगे और कोई भी आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइकिल को या फिर एक ट्राइंगल को, ये क्लोज चीज भी, कुछ चीज को बनने के लिए कितने डॉट्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज मेरे पास दो डॉट है, दो डॉट से एक लाइन बन जाती है। ठीक है, एक डॉट और दो डॉट है, इसको मैंने खींच दिया, पोलेट कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट, तो ये आपके हो गया एक लाइन। अगर मेरे पास एक दो तीन है तो मैं इससे क्लोज बना सकता हूं ना, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर बेटा, ट्राइंगल। तो साइक्लिक कंपाउंड्स का इसी तरीके से कम साइक्लिक कंपाउंड 3 कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, क्योंकि 3 डॉट से ही बनता है। ठीक है ना। अच्छा लिखिए बेटा टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक, जल्दी लिखिए बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ किसके, साइक्लिक कंपाउंड्स के। देखिए बेटा, यहां पे ना आपको मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मुलेज में कराऊंगा कंपाउंड। जैसे कहने का मतलब ये होगा, देखिए ध्यान से, सपोज ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड हो गया आपका CH3CH3। जितने भी कोने कोने होंगे ना, उसको हम कार्बन को काउंट करते हैं और ये हम टेट्रावैलेंसी ऑबे करवा देंगे। ऑब्वियसली कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इथेन हो गया। इसी तरीके से एक साइक्लिक लेके चलते हैं। आप देखिए, ये कंपाउंड है, ये कोना है कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। क्लियर है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, दो, एक और दो, तो इस पे H कितने होंगे, दो, क्योंकि टेट्रावैलेंसी फॉलो हो जाएगी। सही है, सेम हियर सेम हियर। कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, 3। एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बेटा। क्लियर। इसका मतलब यहां पे कहीं भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, और कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, 3 का, और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब ये एल्केन है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये क्या है, एल्केन है। क्लियर ना, ओके। तो ये हो गया। हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, साइक्लो, साइक्लो, साइकिल में है ना तो वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। क्या यूज करेंगे, साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या है इस कंपाउंड का, साइक्लोप्रोपेन। अगर 3 कार्बन स्टेट में होते और उन कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड होते तो उसको बोलते प्रोपेन, लेकिन बस ये किसमें आ गया, साइकिल में, तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और देखिए बेटा, सपोज मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है, तो कितने कार्बन है इसके अंदर, देखिए बेटा 4 कार्बन है, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटेन। बोलिए बेटा, साइक्लोब्यूटेन। सपोज एक कंपाउंड ऐसा आ गया ये, ठीक है, साइक्लिक है, उसके अंदर ये आपका आ गया प्रीफिक्स। अब क्या आ गया, प्रीफिक्स। तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। क्लियर बेटा, ओके। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ये हटाने के बाद क्या हुआ, साइक्लोब्यूटेन ही बचा ना, और ये हो गया 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। बोलिए बेटा, क्लियर, ओके। और देखिए, सपोज मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ये Br हो गया, ये Cl हो गया। ठीक है, 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स Br और ये Cl है। ठीक है, अब पहला कार्बन कौन सा लेंगे बेटा, Br, क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आता है किससे, C से। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। क्लियर बेटा, जल्दी नोट करिए फास्ट। आप बताइए बेटा, इसका एक नाम मुझे बताइए आप। एफ, ये एफ है, और ये आपका मिथाइल है, मिथाइल, ये CH3 है। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा। आप भी बेटा इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, जल्दी। ये CH3 एफ है, बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी।
अल्फाबेटिकली चेंज कर लीजिएगा, तो चेक कर लीजिएगा। 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, बोलो 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 बोलो, 2 मिथाइल, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर बेटा, जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट। अभी 4 कार्बन तक बढ़े हैं, अब इससे ऊपर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, चलिए बेटा जी, देखिए सपोज एक कंपाउंड है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर ना हम सैचुरेटेड अनसैचुरेशन भी लेके आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता तो है ही कि भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए एक पहले साइक्लोब्यूटेन में लेते हैं। ये कंपाउंड हो गया भाई। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप तो ये बनेगा सी 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 सी, और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे CH2 होगा। ये कंपाउंड है, ये वाला ये कंपाउंड है। नाम कैसे करेंगे बेटा? तो ये 1 2 3 4, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड 1 2 पे आ गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा साइक्लिक में है, साइक्लो ब्यूट, लेकिन एन नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि यहां पे अब डबल बॉन्ड है। कौन कौन से कार्बन के बीच में? 1 और 2, तो साइक्लोब्यूट 1 इन, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूट 1 इन, साइक्लोब्यूट 1 इन। अगर सपोज मैं एक कंपाउंड लू बेटा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, दिख रहे हैं 6 कॉर्नर्स हैं इस जगह पे, ठीक है। ये कितने कार्बन का निकला हुआ है? 1 कार्बन का। ये कितने का निकले हुए हैं? 2, यहां पे और यहां पे। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2। इसको बनाना सीखिए बेटा। इस ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज। ये नीट और जेई में भर भर के यूज होता है बेटा, भर भर के यूज होगा नीट और जेई के अंदर। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज। अब ये हमारे पास 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, डाउट नहीं है किसी को। ओके, अब ये है मिथाइल, ये है इथाइल, समझ आया? 2 कार्बन की चेन है। अब अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा कि पी पहले आता है? एम पहले आता है। ई, तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। क्लियर है? तो ये 1 पोजीशन पे हो गया इथाइल, 2 पोजीशन पे हो गया, बोलिए 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 बोलिए, और फिर 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? साइक्लो, ये इसका नाम हो गया बेटा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसकी, अगर ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा या फिर जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा जिसका कमेंट से आंसर नहीं आ सकता, उसकी एक प्रॉपर वीडियो या लाइव सेशन लेके मैं उसका आंसर बता दूंगा बेटा। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी लेके आते हैं। डबल बॉन्ड तो एक बार लेके आए, अब ट्रिपल बॉन्ड लेके आते हैं। देखिए ये कंपाउंड है। क्लियर है? तो अब बताइए, ये कंपाउंड है। सुनिए बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। क्लियर है? कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है? कितने कार्बन का साइक्लिक है? कितने बोलिए? तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंट, बस पेंट तक छोड़ दीजिए। फिर डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में? 1 2। अब ये है आपका इन, ई से स्टार्ट होगा, ये है आइन, किससे स्टार्ट होगा? वाई से। तो ई पहला आएगा, वाई पहला आएगा, ई। कौन कौन से कार्बन के बीच में? 1 और 2, तो क्या लिखेंगे? 1 इन। और ये 3 और 4 के बीच में है तो 3 आइन। हो गया नाम इसका खत्म। क्लियर बेटा? क्लियर? समझ आ गया? परफेक्ट है। चलिए एक और देता हूं मैं प्यारा सा छोटा सा, आप उसका नाम बताइए। इसका बताइए बेटा जी, बताइए बेटा। और आप लोग भी इसका कमेंट सेक्शन में IUPAC नॉमेनक्लेचर मुझे बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। गलत। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो साइक्लो हेक्स। 1 और 2 के बीच में है ना,
तो 1 इन, नाम खत्म, इसका हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर थे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।